चलिए देखिए, आपकी प्रश्नावली 4.4 का सवाल आपका कथन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति है क्या। तो जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने कहा मूलों की प्रकृति, तो आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठ गया होगा कि सर ये मूल क्या होता है और प्रकृति का मतलब होता क्या है। मूल का मतलब ये होता है कि यदि कहीं भी आपका कह दे कि मूल आपका दिया गया है, तो ये जो मूल होता है वह किसी न किसी चर राशि का क्या होता है? मान रहता है। मूल का मतलब क्या होता है कि वह किसी न किसी चर राशि का क्या रहता है? मान रहता है। अब सवाल यह उठता है कि प्रकृति का मतलब क्या होता है? तो प्रकृति का मतलब ये होता है स्वभाव। प्रकृति का मतलब क्या होता है? स्वभाव। जैसे आप लोग अपने समाज में देखे होंगे, अपने गांव के आसपास में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो क्या रहते हैं? धनाढ्य रहते हैं। धनाढ्य का मतलब धनवान रहते हैं, और धनवान रहते हैं तो उन लोगों का स्वभाव अलग रहता है कि नहीं? यदि गरीब से तुलना की जाए तो उन लोगों का रहन सहन, पेशा जो है, वेशभूषा, वह क्या रहता है? दूसरे व्यक्ति से अलग, और बोलचाल की भाषा भी अलग रहती है। जैसे झगड़ा हो जाता है तो सीधे कहते हैं कि उड़ा देंगे, ये आपका मतलब उन लोगों का रहता है। तो प्रकृति का मतलब एक प्रकार का क्या है? स्वभाव। अब हम ये निकालेंगे कि मूलों का स्वभाव कैसा है। मैंने कहा ना कि आपके सवाल में कह रहा है कि मूलों की प्रकृति, अर्थात हमें मूलों का स्वभाव निकालना है। फिर क्या कह रहा है? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तभी हम उन्हें निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। अब सवाल यह उठता है कि मूलों का अस्तित्व का मतलब होता क्या है। तो यदि कहीं अस्तित्व की बात कह देता है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो ध्यान देना, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है या 0 से बड़ा आ जाता है, तो मैं बोलूंगा कि मूलों का अस्तित्व है। फिर से आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करने पे जो मान निकल कर आता है या तो 0 के बराबर आ जाए या 0 से बड़ा हो जाए। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या? आपका 1 से लेकर अनंत तक प्लस में कोई भी संख्या आ सकती है, तब हम बोलेंगे कि मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा का मतलब तात्पर्य ये हो गया कि ऋणात्मक मान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक में मिल जाता है तो मैं बोलूंगा कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अस्तित्व का मतलब होता क्या, ये क्लियर हो गया डाउट? अब सवाल यह उठता है कि सर ये मूलों का स्वभाव एक कैसा स्वभाव है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया, मान लो यहाँ पर हम किसी भिखारी व्यक्ति को ले लिया। अब ये जो भिखारी व्यक्ति है, एक दिन में आपका, ये जो भिखारी व्यक्ति है एक दिन में मान लो ये आपके एक दिन कटोरे में वह 10 रुपया पाया। अब दूसरे दिन ये 10 रुपया ना पा करके क्या पा गया? 100 रुपया। ध्यान देना, पहले दिन वह क्या पाया था? 10 रुपया पाया था, तो इसका स्वभाव कुछ और रहा होगा। और जैसे ही ये दूसरे दिन 100 रुपया पाया होगा तो इसका स्वभाव बदल गया होगा, बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त रहा होगा, अर्थात तो इसका रहन सहन, हाव भाव बदल गया होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं, अब देखो लॉजिक निकल के आता है। लॉजिक निकल के क्या आता है कि सर यदि ये 1 रुपया ना पाया होता भिखारी, तब ये क्या करता? जब ये भिखारी 1 रुपया नहीं पाया होता तो एकदम शांत ऐसे बैठा रहता, और तब तक बैठा रहता जब तक उसको कोई दे ना देता। तो इसका मतलब मैंने क्या समझा कि यदि ये 1 रुपया भी नहीं पाया तो इसका मतलब क्या वह 0 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब वह 0 के बराबर है, और 0 का मतलब कुछ भी नहीं।
जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यदि वह 1 रुपया नहीं पाया होता तो वह क्या होता, जीरो के बराबर होता। तो इसका मतलब ये है कि जीरो के बराबर का मतलब ये कब हुआ, जब वह 1 रुपया नहीं पाया। तो जब वह 1 रुपया नहीं पाया तो एकदम क्या था, शांत था। तो इसका मतलब शांत शब्द से क्या लॉजिक निकलता है कि यदि बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा मेन कॉन्सेप्ट वहीं से निकलता है भिखारी से, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो मैंने कहा यदि ये भिखारी 1 भी रुपया नहीं पाता तो शांत बैठा रहता। तो इसका मतलब क्या निकला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि समान मूल प्राप्त होगा। कैसा मूल प्राप्त होगा, समान मूल कैसे निकला, क्योंकि 1 रुपया ये नहीं पाया तो चुपचाप बैठा ही है। तो चुपचाप बैठने का मतलब लॉजिक निकल कर आया कि कैसा मूल प्राप्त हुआ, समान मूल प्राप्त हुआ। इतनी बात समझ में आई। फिर मैंने एक बात अभी अभी बताया कि यदि इस वाले भिखारी को पहले दिन 10 रुपये मिला और दूसरे दिन 100 रुपया मिला, तो पहले दिन इसका हाव भाव कुछ और था और दूसरे दिन तो पूछो मत, ये फूला ही नहीं समाएगा। 100 रुपया क्योंकि पाया है ना, इसका मतलब क्या बदल जा रहा है कि नहीं। इससे लॉजिक देखो का निकल के निकलता है, यदि बी स्क्वायर, दूसरा लॉजिक आपका क्या निकल कर आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो जाए। जीरो से बड़ा का मतलब पहले 1 रुपया नहीं अब 10 रुपया पा रहा, 100 रुपया पा रहा, तो जीरो से बड़ा हो गया कि नहीं। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा होता है तो मैं बोलूंगा कि उसके दो वास्तविक भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, दो वास्तविक भिन्न। भिन्न कैसे मिला, क्योंकि अलग अलग पा रहा तो अलग अलग हाव भाव हो रहा उसका। तो इसका मतलब जीरो से बड़ा हुआ तभी तो हाव भाव उसका बदला। तो इससे लॉजिक ये निकलता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। क्या होंगे, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। आई बात समझ में। तीसरा लॉजिक ये कहता है आपका, इसी भिखारी से समझो आप तीसरा, कि ये 1 रुपया ये कर्जदार में रहे। ये क्या रहे, कर्जदार का मतलब अब ऋणात्मक में आ जाए कि ये जो भिखारी है ना किसी दूसरे व्यक्ति का 5 रुपया कर्जा खा करके बैठा है। अब जब ये 5 रुपया कर्जा खा के बैठा है तो यदि वह व्यक्ति जिससे वह पैसा लिया उसके सामने आ जाए तो वह क्या करेगा, उससे डर के मारे छिपेगा कि ऐसा ना हो कि कहीं मांग ना ले। डरेगा कि नहीं। तो इसका मतलब वो गायब हो रहा है। डरने का मतलब क्या हो रहा है, गायब हो रहा, छिप रहा। छिप का मतलब वो गायब हो गया कि वह व्यक्ति देख ही नहीं पाया। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये भिखारी किसी व्यक्ति का कर्जदार हुआ, कर्जदार का मतलब ऋणात्मक में मान मिला, तो मैं ये कह सकता हूं कि मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, अर्थात कोई मूल नहीं प्राप्त होगा। अब जब ये भाग जा रहा है, रुपया नहीं दे रहा है, तो क्या ये मूल देगा, नहीं दिया ना। तो इसका मतलब तीसरा कॉन्सेप्ट निकल करके ये आया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए, तो जीरो से छोटा का मतलब ऋणात्मक मान, तो कोई मूल नहीं प्राप्त होगा, कोई मूल नहीं प्राप्त होगा। इतनी बात समझ में आई। और मैंने क्या बताया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो गया तो हाव भाव उसका बढ़ गया, तो इसका मतलब भिन्न भिन्न बदला हाव भाव। तो इसका मतलब क्या होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। इतनी बात समझ में आई, दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे। फिर मैंने कहा कि यदि ये भिखारी 1 रुपया नहीं पाया होता तो एकदम शांत बैठा रहता। शांत बैठने का मतलब ये क्या हो गया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आ जाता तो कैसा मूल प्राप्त होता, समान मूल प्राप्त होता। आपने कॉन्सेप्ट समझा।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका ये कॉन्सेप्ट। यदि कहीं कह दिया कि दो समान मूल प्राप्त होता है तो समान मूल का मतलब है मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तब मैं लिखूंगा। और यदि कहीं कह दिया कि दो भिन्न मूल प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यदि कहेगा कि कोई मूल नहीं प्राप्त हो रहा है तो लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। मतलब वो कहेगा तो ये हमें लिखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो उसी प्रकार आप लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट निकाल करके समझा। अब आते हैं सवाल की बारी। सवाल को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को आपको देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे और इसका कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सवाल क्या कहा, पहला वाला लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका कोई द्विघात समीकरण है और इस सवाल के कथन में पहले से निर्धारित कर दिया। क्या निर्धारित कर दिया कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनकी प्रकृति निकालिए, स्वभाव निकालिए, कैसा उसका हाव भाव रहेगा। अब तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, अस्तित्व। तो अस्तित्व का मतलब मैंने कॉन्सेप्ट बताया। क्या कॉन्सेप्ट बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मैं तभी निकाल सकता हूं जब हमें ए बी सी का मान मिल जाए। तो क्या हमें इसमें ए बी सी का मान मालूम हुआ? अभी नहीं हुआ। तो हम ऐसे द्विघात समीकरण की रचना करेंगे जिसमें ए बी सी आता हो। तो आप हमेशा द्विघात समीकरण की तुलना किससे करिएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर होगा और दूसरा वाला अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा। निकालो आप। तो पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर, तो एक्स स्क्वायर से क्या किया मैंने, काट दिया। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, 2 मिल गई। दूसरा अवयव ए एक्स से कट जाएगा तो बी के जगह पे कितना लिखा है, -3 लिखा है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, लेकिन यदि जैसे ही माइनस आता है तो माइनस चिन्ह को लिख दिया जाता है। फिर सी के जगह पे तीसरा अवयव तीसरे अवयव के बराबर होगा तो सी का मान कितना निकल गया, 5। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें ए बी सी का मान मिल गया तो सूत्र में आप उठा के रख दो। तो लिखिएगा इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। बी की वैल्यू है कितनी, जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं तो किससे मुलाकात हो रही है, इन्हीं से। तो इनका मान उठा के रख दो, -3। अब इस पे देखो घात है तो इस पे भी मैंने घात लगा दिया। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला। अब इन दोनों अवयवों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है। अब ये देखो इसका लॉजिक समझो कि गुणा आखिर क्यों छिपा रहता है, काहे प्लस माइनस नहीं छिपा रहता है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो कोई ज्यादा जानकार वाला रहेगा तो कोई कम, तो अधिक जानकार वाला कम वाले को परेशान करेगा। परेशान करने का मतलब हमेशा खून खच्चड़ लगा रहेगा। तो खून खच्चड़ का मतलब कैसा, गुणे का चिन्ह। ए की वैल्यू है कितनी, 2, और यहाँ भी कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणे का। सी की वैल्यू है कितनी, 5। अब मान को हल कर लो। मैंने आप लोगों को बताया कि यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो तो उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखा जाता है जितनी उसकी। तो -3 को कितनी बार गुणा करके लिखोगे, 2 बार गुणा करके लिखोगे। आगे बढ़े तो क्या मिला, तो 4 दूना 8 पंजे। आप जानते हैं कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। तो प्लस अवयव शुरुआत में अवयव के साथ लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। 3 त्रिका। आगे बढ़ा तो इस संख्या का चिन्ह क्या है,
और इस संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं। लेकिन चिन्ह उसी का लिया जाता है जो संख्या बड़ी हो। तो 40 में से 9 जाएगा, चिन्ह किसका? बड़े का। बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस। तो ये देखो ऋणात्मक में आ गया। ऋणात्मक का मतलब कर्जदार है। अब जब कर्जदार है तो डर के मारे ये छिपेगा, और छिपने का मतलब ये गायब हो जा रहा है, और गायब होने का मतलब कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये सवाल में कहा कि मूलों का अस्तित्व है तभी उनके मूल निकालना है। तो क्या मूलों का अस्तित्व है? तो लिखिएगा अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखिएगा? इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो जब भी अस्तित्व की बात करेगा तो आप लोग निकाल लेंगे। तो देखो मैंने कहा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ नहीं शब्द नहीं लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखेगा नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आप मूलों का अस्तित्व पाए ही नहीं तो क्या आप मूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। वो कथन में कह दिया है कि जब मूलों का अस्तित्व रहेगा तभी हम मूल निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। अब आप अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका क्या दिया है? दिया है दूसरा वाला सवाल 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x और आगे बढ़ा तो प्लस 4 बराबर 0। तो एक कथन में कहा कि पहले चेक करिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो पहले मैं मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए किसका मान निकालूंगा? ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए ऐसे द्विघात समीकरण को हम बनाएंगे जिसमें हमारा ए बी सी आता हो और कैसी चर राशि मिले? यक्स। तो आप बना दो। क्या लिखिएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर करो आप। तो जैसे आप पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर करेंगे तो दोनों पक्षों में कोई एक जैसे दिखाई देंगे। ध्यान दो, दोनों पक्षों में यदि कोई एक जैसे दिखाई देंगे तो उनको मार के भगा दो आप। तो ए बराबर कितना मिल गया? ए बराबर वैल्यू कितनी निकली? 3। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। उसी प्रकार ये यक्स से कट जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी टोटल हो जाएगी? -4 करड़ी में 3। और तीसरा वाला अवयव तीसरे वाले अवयव के बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? ए बी सी का मान मिल गया। अब आप सूत्र में उठा करके रख दो। तो लिखिएगा इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो आप। तो जैसे आगे बढ़ा तो किससे मुलाकात हुई? तो बी का मान कितना है? -4 करड़ी में 3। तो एक से अधिक अवयव आ गया तो क्या लगा लिया? अब इस पे कितने की घात है? 2 की घात। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 4। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो कैसा चिन्ह? और आगे बढ़ा तो क्या मिला? ए। तो ए की वैल्यू 3। आगे बढ़ा कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणा। सी की वैल्यू है कितनी? 4। आप जानते हैं यदि किसी अवयव पे घात लगाई गई हो तो उस अवयव को उतनी बार गुणा करके लिखते हैं जितनी उसकी। तो इस अवयव को कितनी बार गुणा करके लिखेंगे? तो लिखो -4 करड़ी में 3 गुणे -4 करड़ी में 3। आगे बढ़ा तो 4 तियां 12 चौक
48 आपका हो गया। अब हल करो, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस। तो अवयव के पहले अवयव के साथ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो गया? करड़ी करड़ी समान है, बीच में गुणे का चिन्ह। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि करड़ी करड़ी समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह, तो उनको हम एक करड़ी में लिख सकते हैं। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, करड़ी का मतलब होता है, और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो दो दानुओं का जोड़ा बना लो। और जिनका जोड़ा बनेगा उनको हम करड़ी के क्या करेंगे? अब जब ये बाहर निकलेगा तो कैद था ना, तो गुस्सा के निकलेगा, तो इसका मतलब गुणा में निकलेगा। तो गुणा में क्या आएगा? 3। आगे बढ़ा तो माइनस कितना आ गया? 48। 16 तिया आगे बढ़ा तो कितना आ गया? और प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती है? घटती है। तो जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो मैंने क्या पाया? 0। 0 का मतलब वो कुछ भी रुपया नहीं पाया, और जब कुछ भी रुपया नहीं पाया तो एकदम शांत बैठा रहेगा, और शांत बैठने का मतलब समान मूल प्राप्त होगा। तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी? तो इसको आप प्रकृति के बारे में आप क्या लिखेंगे? प्रकृति इसकी कैसी होगी? समान मूल प्राप्त होंगे, समान मूल। तो यहां पर लिखिएगा 2 समान मूल प्राप्त होंगे। अब सवाल यह उठता है कि आपने तो पहले ही घोषित कर दिया कि 2 समान मूल प्राप्त होंगे, तो कौन कौन से वे दोनों मूल समान होंगे उसको आप बताइए। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान निकालना पड़ेगा चर राशि का। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण से यदि किसी भी का मूल निकालना हो या मान निकालना हो तो हम किसका नियम का इस्तेमाल करते हैं? श्रीधराचार्य का नियम या द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र आपका क्या होता है? तो यहां पर आप सर्वप्रथम ऐसे लिखना, द्विघाती सूत्र से। और इसी द्विघाती सूत्र को किसका नियम बोला जाता है? तो x बराबर आपका सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और पूरे के बटे में कितना? 2a। जैसे आगे बढ़ा तो कौन महाराज मिल गए? x। तो क्या हमें x का मान मिला कहीं? तो ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। फिर जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला? बराबर। फिर आगे बढ़ा माइनस तो माइनस, फिर आगे बढ़ा तो एक क्रमबद्ध के अनुसार चलिए, कभी आपका गलत होने का चांस नहीं होगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो b मिला, तो b की वैल्यू है कितनी आपकी? माइनस। तो माइनस पहले से माइनस और आ रहा, तो -4 करड़ी में 3। आगे बढ़ा तो 2 चिन्ह क्या मिले? प्लस माइनस। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिल गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए आपने मान निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकला? 0। तो करड़ी में 0 हो गया। अब बटे में 2 है तो 2, इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो कैसा चिन्ह? गुणा। और एक की जगह पे तो एक की वैल्यू कितनी मिली? 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। आगे बढ़ा x है तो x, फिर आगे बढ़ा बराबर है तो बराबर। 2 चिन्ह एक साथ कभी रह नहीं सकते हैं, तो 2 चिन्हों का आपस में क्या करेंगे? गुणा। तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा? प्लस। तो प्लस पहले वाले अवयव के साथ लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। तो कितना आ गया? 4 करड़ी में 3। आगे बढ़ा तो प्लस माइनस। और 0 का वर्गमूल क्या होता है? आप 1000 0 बढ़ाते हुए चले जाइए, क्या उसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं। तो जोड़ा बन जाएगा, तो 0 बाहर आ गया आपका। अब बटे आपका कितना? 2 तिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप क्या करिए, एक बार धनात्मक लीजिए। तो लिखिएगा धनात्मक लेने पर। तो धनात्मक लेने का मतलब ये है कि जहां 2 चिन्ह आपके दिखाई दे रहे हैं वहीं पर एक चिन्ह होगा केवल। तो जैसे आगे बढ़ा तो x, आगे बढ़ा तो बराबर, आगे बढ़ा तो 4 करड़ी में 3, आगे बढ़ा तो प्लस माइनस। तो ये 2 चिन्ह के जगह पे कैसा चिन्ह? धनात्मक अर्थात प्लस। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिलेगा? और पूरे के बटे में। इतनी बात समझ में आई? तो आप जानते हैं यदि किसी संख्या में मैं 0 को जोड़ूं तो क्या उसके मान में परिवर्तन होगा?
तो यक्स बराबर आपका क्या आ गया 4 करड़ी में 3/6। अब देखो इनका लॉजिक अंश बटे हर में आ गया। तो यदि दोनों एक जैसे मिलेंगे, यदि दोनों क्या करेंगे एक जैसे मिलेंगे, एक जैसे मिलने का मतलब वो क्या होंगे कट जाएंगे। कहने का मतलब ये है, उदाहरण के लिए देख लो, मान लो एक चुड़ैल को मैं यहाँ खड़ा कर दूं और एक चुड़ैल यहाँ पर है, तो ये जो नीचे वाली चुड़ैल है ना, तो ये सोचेगी किसी तरह हम ऊपर आ जाए, तो इसकी टांग को क्या करेगी नीचे खींचेगी। तो नीचे खींच रहा है कौन नीचे वाला ना, तो नीचे वाला का मतलब यदि इन दोनों में कोई एक जैसा मिल गया तो वह दोनों आपस से क्या हो जाएंगे। तो कोई ऐसी संख्या ढूंढिए कि जो दोनों को काट दे। तो मैंने 2 लिया, 2 दूना 2 तिया, अब क्या कोई करेगा नहीं करेगा। आप देखेंगे कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3, क्या ये समान हुआ, क्योंकि ये करड़ी में है तो ये करड़ी में नहीं है, तो समान नहीं है। तो जब तक समान नहीं मिलता तब तक हम काट नहीं सकते। तो इनको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यक्स बराबर 2 करड़ी में 3/, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यह एक यक्स का क्या मिल गया मूल। अब हम क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे। तो ऋणात्मक लेने का मतलब ये हो गया कि जहां 2 चिन्ह थे वहीं पर एक चिन्ह होगा, केवल कैसा ऋणात्मक होगा। तो लिखो यहाँ पर यक्स बराबर बड़ा आगे तो 4 करड़ी में 3। अब इन 2 चिन्हों के जगह पे क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर आप माइनस लगाओ 0 और बटे कितना। फिर देखो यहाँ यदि मैं किसी संख्या में से 0 को घटाऊं क्या उसके मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ है ही नहीं अभी। तो ये क्या आएगा आपका 4 करड़ी में 3/, यदि संख्याएं अंश बटे हर वाली कट रही है तो क्या करेंगे, तो 2 दूना 2 तिया, तो यक्स बराबर कितना आ गया 2 करड़ी में 3/3। ये दूसरा मूल निकल गया। आपने पहले ही घोषित कर दिया था कि क्या मूल प्राप्त होंगे 2 समान। अब देखो ये दोनों समान मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल समान मिला। तो इसका मतलब जो मूल निकाला गया वो भी क्या है सत्य है, क्योंकि वे दोनों समान मूल प्राप्त हुए। तो इस प्रकार का जितना भी सवाल है लग जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत है? पहला वाला सवाल क्यों नहीं द्विघात से? हाँ, आपने कहा कि पहला वाला सवाल क्यों द्विघात से नहीं लगा, द्विघाती सूत्र से लगा। मैंने क्या कहा, कथन में साफ लिखा है कि यदि मूलों का अस्तित्व है तभी हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो क्या पहले वाले का मूलों का अस्तित्व था? और जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो क्या मैं उसको लगाऊंगा? नहीं। अब वो बार बार छिप जाएगा तो कितनी बार हम उसको खोजेंगे। जाओ तो तुम छिप रहे हो तो छिपो। अब आई बात समझ में? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? कहने का मतलब पहले वाले में मूलों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए मैंने उसका मूल नहीं निकाला, क्योंकि कथन में कहा है कि मूलों का अस्तित्व है तभी उनको निकालिए, अन्यथा नहीं निकालिए। तीसरा सवाल अब उसी प्रकार लगा करके हल करो। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का एक ऐसा मान निकालिए। हमें के का ऐसा मान निकालना है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट में बताया है कि ये कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो, तो इसका मतलब मैं प्रश्नानुसार ये लिख सकता हूं कि 2 बराबर मूल है, तो मैं प्रश्नानुसार लिख सकता हूं 2 बराबर मूल कब मिलता है, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है। कहने का मतलब यदि कहीं कह दिया कि 2 बराबर मूल है तो मैं क्या लिख दूंगा b² माइनस 4ac बराबर। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैं इस शब्द को लिखा तो आपका क्या समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये आप इसको डैश डैश करके बना लो समीकरण नंबर 1।
तो हमें यदि समीकरण 1 में ए बी सी का मान मिल जाए तो मैं इसका मान निकाल सकता हूं। तो ए बी सी का मान निकालने के लिए ऐसे द्विघात समीकरण की हम तुलना बनाएंगे कि जिसमें ए बी सी आता हो। तो आप लिखिएगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो मैंने बताया कि तुलना का मतलब ये होता है कि पहला वाला वाक्य पहले वाले वाक्य के बराबर होगा और दूसरा वाला, तो ये देखो x² से कट जाएगा तो a की जगह पे कितना आ गया 2। अब देखो x से कट गया तो b की जगह पे क्या मिल गया k, तो b की जगह पे आप लिख दीजिए k। और तीसरा अवयव तीसरे वाले अवयव के बराबर तो c का मान। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें ए बी सी का मान मिल गया तो उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखना a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 है क्या, उसको सर्वप्रथम पहले आप लिखो। तो पहले आप समीकरण को लिख लो। तो पहले आपका समीकरण है क्या है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। तो जैसे आगे बढ़ा तो क्या मिला, अब b के जगह पे हम क्या लिखूंगा k, इस पे 2 की घात तो इस पे भी, आगे बढ़ा तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं तो गुणा a, तो a की वैल्यू कितनी निकली 2। आगे बढ़ा तो c की वैल्यू 3। अब क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए तो k²। आगे बढ़ा तो 4 दूना 8 त्रिक, आगे बढ़ा तो क्या मिला, आगे बढ़ा तो 0। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आप जानते हैं कि मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना उसको, अब जिसका मान निकालना उसका चोचा पकड़ के ही दबा दो। क्या ये बेचारा अब हिल डुल पाएगा, अब यहीं पर इसको रहने दो। तो मैंने k² को एक पक्ष में लिख दिया, तो इसका मतलब इस वाले पक्ष में केवल k² चाहिए, तो इसको नहीं चाहिए तो उठा के फेंक दो। तो जब भी किसी अवयव को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एक अवयव के साथ प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है। हमें केवल चाहिए k। अब इसका देखो चुरकी इसकी खड़ी है तो इसकी चुरकी भी काट के फेंको। तो वर्ग वाले का उल्टा क्या होता है, और वर्गमूल का प्रतीक क्या होता है करड़ी, और करड़ी के आगे 2 चिन्ह क्या छिपे रहते हैं प्लस माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब जानते हैं कि करड़ी का मतलब वर्गमूल और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले दो अंकों का जोड़ा। तो क्या यहाँ पर कोई एक जैसा अंक दिखाई दे रहा है, दिखाइए नहीं दे रहा है। तो इनको आप क्या करिए, सर्वप्रथम दी गई संख्या को लेकर के गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करने का तरीका ये कहता है कि यदि इसका आखिरी वाला अंक सम है तो सम से कटेगा। सम का मतलब जो संख्या 2 से काटने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 2 से कट जा रहा है कि नहीं, तो काटो 2 एक कम 2 दूना, फिर सम आ रहा, फिर सम से काटो 2 छक, फिर सम आया 2 तिया और 2 एक काट दिए। तो इसका मतलब जहां ये 24 लिखा है मैं उसी के जगह पे क्या लिख सकता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे, क्या इसके मान में परिवर्तन होगा। करड़ी का मतलब वर्गमूल और वर्गमूल का मतलब एक जैसी दिखाई देने वाले 2 अंकों का। तो देखो इसका जोड़ा बन गया कि नहीं, और जिसका जोड़ा बनता है उसको करड़ी के क्या कर लेते हैं, बाहर कर लिया मैंने, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको करड़ी में, तो 2 का जोड़ा बना तो यहाँ जो 2 ही आएगा। तो मैंने इसको 2 को बाहर कर लिया। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको करड़ी में रहने दीजिए। तो k बराबर प्लस माइनस 2 और 2 तिया, तो इसका मतलब इसके 2 मान k के प्राप्त होंगे। एक प्लस में 2 करड़ी में 6 होगा, और दूसरा क्या होगा k का मान 1 माइनस में हो जाएगा, k बराबर -2 करड़ी में 6। आप लोगों को बात समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी कह देता है कि समान मूल प्राप्त होते हैं, तो जैसे ये शब्द कहता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ b² - 4ac बराबर 0 में लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई।
ये सवाल बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्नावली से किसी भी अल्फाबेट का मान निकालने के लिए पूछ सकता है। तो इस पे आप स्टार लगा लेना।